हेलो डियर स्टूडेंट्स और सभी मेरे प्यारे ऑडियंस। मैं आज फार्मेसी के एक नए वीडियो के साथ में आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो मेडिसिनल केमिस्ट्री के ऊपर है। इसमें मैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में आज आपसे अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करूँगा, जो कि स्टूडेंट के साथ साथ एक आम जन के लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी। और मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत सहज तरीके से इस वीडियो के माध्यम से इन मेडिसिन्स के बारे में समझाने का प्रयास किया है। और ये कॉमनली यूज्ड मेडिसिन हैं, जो कि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स भी यूज होती हैं। तो प्यारे ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार अपने इस मौलिक लर्निंग क्लासेस के बारे में बता दूं। ये हमने चैनल पिछले साल अप्रैल 2020 में शुरू किया था और पिछले 1.5 ईयर्स के अराउंड इसको हो चुका है। और आप लोगों का अत्यंत प्यार, आप लोगों की अत्यंत सराहना और आप लोगों का इसमें हमको अत्यंत स्नेह मिल रहा है। और हमारे इस मौलिक लर्निंग चैनल से मैक्सिमम स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं और एक आम जन भी इससे लाभान्वित हो रहा है। इस चैनल में मेनली हम फार्मास्यूटिकल साइंसेस की वीडियो को लाते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ में दो और भी इसमें कोलैबोरेटर्स हैं, जो कि स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस के वीडियो से स्टूडेंट को लाभान्वित करते हैं और आम जन को भी लाभान्वित करते हैं। तो आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के स्नेह से, आप सब लोगों की दुआओं से हमारा चैनल आज बहुत अच्छी सफलता की ऊंचाइयों के आयाम को छू रहा है। और आशा करता हूं कि आने वाले इस 2021 के एंड तक, इस 2021 साल के ख़त्म होने तक हमारे ऑडियंस और सब्सक्राइबर की संख्या जो है वो लगभग 5000 को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि हमारा वीडियो अत्यंत सराहा जा रहा है और हमारे कोलैबोरेटर्स भी इसमें दिन रात काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स में भी टाइम पर इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस को ला रहा हूं। और पिछली बार हमने जो ये हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल माननीय कुलपति जी की पहल पे संपर्क प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें भी मेरा ओवर द काउंटर वीडियो लगभग 5000 व्यूज पार किया। और आप सब लोगों का इसमें स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला कि आप सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और बहुत सराहा और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो से एक आम जन को भी फ़ायदा पहुंचा। तो इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक शुरू करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी आपको अत्यंत पसंद आएगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशंस को बहुत सरल और सहज तरीके से आप तक पहुंचाऊं। तो आज मैं इसको शुरू कर रहा हूं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखेंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि स्टेरॉइड्स के बारे में आप जानते होंगे। स्टेरॉइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्री न्यूक्लियस होती है, यानी एक आपकी जो है 3 मेंबर रिंग होगी, साथ में उसके एक साइक्लोपेंटेन की रिंग होगी, उसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्री न्यूक्लियस। अगर जिन कंपाउंड में वो न्यूक्लियस ना हो, यानी साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्री न्यूक्लियस ना हो, जिसको स्टेरॉइड न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो उस न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद जो न्यूक्लियस बनता है दैट इज कॉल्ड द नॉन स्टेरॉयडल न्यूक्लियस। तो नॉन स्टेरॉयडल का मतलब ये है कि जिसके अंदर स्टेरॉयडल मोइटी ना हो। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, इन ड्रग्स के अंदर मेनली 3 कैटेगरी की मेडिसिन्स आती हैं। पहली होती है इसमें एंटीपायरेटिक, दूसरी होती है एनाल्जेसिक और तीसरी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी और वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो स्टूडेंट्स, दीज NSAID ड्रग्स, सबसे पहले इसकी हम जो है डेफिनेशन पे आते हैं। दीज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको हम NSAIDs कहते हैं, दीज आर द केमिकली डाइवर्स टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बट मोस्ट ऑफ आर द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड दीज NSAID mainly contains 3 types of therapeutic effects. First effect is the analgesic effect. Analgesic effect means pain reducing action which block the pain sensation. They are called the analgesic agents. Second is the antipyretic. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 से 6 फ़ारेनहाइट डिग्री के बीच में होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस को हम फीवर कहते हैं। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स वो हैं जो फीवर को नॉर्मल कर दें, यानी जो हमारे बढ़े हुए टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ।
तो और इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आती है वीक एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी जो अपना एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन को भी कम करेंगे, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेंगे। तो NSAID ड्रग्स वो ड्रग हैं जिनमें मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी। फर्स्ट इज़ द एनाल्जेसिक, सेकेंड इज़ द एंटीपायरेटिक एंड थर्ड इज़ द एंटी इन्फ्लामेटरी। बट दे डू नॉट डिप्रेस द CNS, ये सीएनएस को जनरली डिप्रेस नहीं करती हैं। दे डू नॉट कॉज द फिजिकल डिपेंडेंस और एब्यूज लिबर्टी, और इसका कोई एडिक्शन भी पेशेंट के ऊपर नहीं आता है, यानी पेशेंट को इसकी लत नहीं पड़ती है। इसमें जो है वीकर एनाल्जेसिक होती हैं, ये जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन की तो एडिक्शन होती है, इसलिए मॉर्फिन को जो है इसको बैन कर दिया गया है। तो आप आज के ट्रेंड में ये जो NSAID ड्रग्स हैं इनका ट्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि ये सेफ़र हैं, इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अच्छा है, इनका थेरेपेटिक इंडेक्स भी अच्छा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन नार्कोटिक्स, नॉन ओपिएट्स एंड एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स, प्राइमरली एक्ट ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म्स एंड ऑल्सो ऑन CNS देयर इज द थ्रेशोल्ड। अब इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है NSAID की। सबसे पहले सेलिक्स एल्बा और वाइट येलो बार्क में ये प्रॉपर्टी देखी गई थी। उसके बाद सोडियम सैलिसाइलेट ये 1875 में डिस्कवर हुई। देन एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं, ये 1899 में डिस्कवर हुई। उसके बाद फेनेसेटिन और एंटीपायरिन ये हमारी ड्रग डिस्कवर हुई। उसके बाद फिनाइल बीटाजोन 1949 में। उसके बाद इंडोमिथासिन ये 1963 में, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए बहुत लाभदायक रही, ये ड्रग्स डिस्कवर रही। उसके बाद इसमें आता है इसका क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। इसके क्लासिफिकेशन में हमारे डिफरेंट केमिकल मोइटीज़ हैं, उसके बिहाफ पे इसको डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं तो हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूं। तो पहला इसमें आपका है सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें कि आती है एस्प्रिन। दूसरी आती है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें कि नेप्रोजेन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, ऑक्जाप्रोजिन एंड फ्लूरबीप्रोफेन। नेक्स्ट इज द एंथ्रेलिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें कि मेफेनेमिक एसिड। नेक्स्ट इज द एराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें कि डाइक्लोफेनेक, एस्क्लोफेनेक। नेक्स्ट इज द ऑक्जिकाम डेरिवेटिव, जिसमें कि पैरोक्जिकाम एंड टिनोक्जिकाम। नेक्स्ट इज द पायरोल डेरिवेटिव, जिसमें कीटोरेलेक और नेब्यूमिटोन। नेक्स्ट इज द इंडोल डेरिवेटिव, जिसमें कि सोलिंडक और इंडोमिथासिन। स्टूडेंट, ये सोलिंडक इंडोमिथासिन की प्रोड्रग होती है। प्रोड्रग वो होती हैं जो एंजाइमेटिक बाय ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्टिव फॉर्म में चेंज होती हैं और उससे पहले वो इनएक्टिव रहती हैं। नेक्स्ट इज द पायरेजोलोन डेरिवेटिव, इसमें कि फिनाइल बीटाजोन और ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। नेक्स्ट इज द प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, इसके अंदर ड्रग्स आती है निमोसलाइट, डाइक्लोफेनेक, एस्क्लोफेनेक, मेलॉक्जिकाम, नेब्यूटिमोन। नेक्स्ट इज द सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, जिसमें ड्रग आती हैं सेलिकॉक्सिब, इटरोकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिक। नेक्स्ट इज द एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड द पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव, जिसके अंदर ड्रग आती है पैरास्टामोल, जिसको हम बोलते हैं एस्टामिनोफेन भी, और केमिकल नेम इसका है, इसका आईपीएसी नेम है 4-हाइड्रोक्सी एसिटेनिलाइट। नेक्स्ट इज द पायरेजोलोन डेरिवेटिव, इसमें आती है मेटामिजोल एंड प्रोपीफिनाजोन। नेक्स्ट इज द बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, इसमें आती है नेफोपाम। अब इसको एक याद करने की ट्रिक है ऑडियंस और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पहला है सैलिसाइलेट डेरिवेटिव्स, इसमें आते हैं सोडियम सैलिसाइलेट, एस्प्रिन सैलॉल। नेक्स्ट इज द ऑक्जिकाम डेरिवेटिव्स, इसमें आती है टिनोक्जिकाम और पैरोक्जिकाम। नेक्स्ट इज द एराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव, इसमें सोलिंडक, इंडोमिथासिन। नेक्स्ट इज द एराइल एस्टिक डेरिवेटिव्स, इसमें डाइक्लोफेनेक, एस्कोफेनेक। नेक्स्ट इज द प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, नेप्रोक्जेन, आइबुप्रोफेन। और नेक्स्ट इज द पायरेजोलोन डेरिवेटिव, फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन, फिनामेट्स, मेफेनेमिक एसिड और मैक्लोफेनेमिक एसिड। तो इसमें SOAAPP इस कैटेगरी को याद कर सकते हैं आप। S मीन्स सैलिसाइलेट्स, O मीन्स ऑक्जिकाम्स, A मीन्स एराइल एस्टिक एसिड, नेक्स्ट A मीन्स एराइल एस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स, P मीन्स प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स और नेक्स्ट B मीन्स पायरेजोलोन डेरिवेटिव्स एंड नेक्स्ट F मीन्स फिनामेट डेरिवेटिव्स। नाउ दी NSAID एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मेनली स्टूडेंट्स NSAID का रोल यही है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ही रेस्पॉन्सिबल है बॉडी के टेम्परेचर को रेज करने के लिए और पेन सेंसेशन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। तो मेन टारगेट ये होता है NSAID का प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को प्रोहिबिट करना, उसको रोकना। तो NSAID और प्रोस्टाग्लैंडिन का आपस में एक कोरिलेशन है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है NSAID एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ऑल NSAID इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर 3 टाइप के केमिकल्स कंपाउंड आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन A2।
दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम एरेचिडोनिक एसिड थ्रू द बायोकेमिकल पाथवे। ये एक पाथवे जो कि आपका एरेचिडोनिक पाथवे बोलते हैं, इसके थ्रू ये तीनों कंपाउंड हमारे सिंथेसाइज होते हैं। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल इज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज, इसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीडेज और कॉक्स भी। कॉक्स इन टू आइसोफॉर्म कंस्टिट्यूट्स कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकेंड, ये दो फॉर्म में आता है, कॉक्स फर्स्ट और कॉक्स टू। कॉक्स फर्स्ट यानी साइक्लोऑक्सीडेज फर्स्ट, दे सर्व्स हाउसकीपिंग फंक्शंस। कॉक्स टू इज जनरेटेड बाय साइटोकाइंस एंड अदर during inflammation, इसमें constitutive in brain and juxtaglobulal cells, and this produce the prostaglandin synthesis. Most NSAID inhibit COX first and COX second non-selectively and inhibit the prostaglandin synthesis. Aspirin inhibits COX irreversibly and that is called the acetylation process. Other NSAID are competitive reversible inhibitor of prostaglandins. अब मैंने इसको एक फ्लो डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए स्टूडेंट सामने एरेचिडोनिक एसिड, ये कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकेंड, उसके बाद कॉक्स फर्स्ट, ये बॉडी होम्योस्टेसिस, स्टोमच, इंटेस्टाइन और प्लेटलेट है। और देखिए कॉक्स टू, ये हमारा इंड्यूसिबल हमारा एंजाइम है जिसमें कि इसमें जिसको कि इनिबिट करते हैं नॉन सेलेक्टिव NSAID और जिसको इनिबिट करते हैं सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर। और यही कॉक्स टू मेनली रेस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेटरी साइट्स के लिए, जिसमें कि मैक्रोफेजेस, साइनोवियोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स आती हैं। उसके बाद ये सेलेक्टिव कॉक्स टू इनिबिटर, यही नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होता है सीनस का भी, किडनी का भी और फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट का भी। उसके अलावा फिर इसमें कॉक्स 3 है, कॉक्स 3 पे एस्टामिनोफेन एक्ट करती है, ये सीनस, हार्ट और एरोटा पे काम करते हैं। ये पेन, फीवर और हाइपरटेंशन और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, NSAID एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये अगला फ्लो चार्ट है। ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से हमारा बना एरेचिडोनिक एसिड और ये बना बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2। फिर एरेचिडोनिक एसिड ने कॉक्स फर्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में बनाया प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और प्रोस्टाग्लैंडिन मेनली प्रोडक्ट करती है गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा को, और यही कॉक्स फर्स्ट फिर थ्रोम्बोक्सोन पे एक्ट करता है, ये करता है मेनली सपोर्ट प्लेटेड फंक्शंस को। उसके बाद हमारा कॉक्स 2 है, ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ये भी बनाता है और ये मीडिएट करता है इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर। इसलिए जब हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं इन ड्रग्स के माध्यम से या ड्रग्स इस कॉक्स 2 को प्रोहिबिट करती हैं तो हमारी ये इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर जो है ये नहीं हो पाते हैं और हमारी NSAID प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। अब उसके बाद इसमें इसके मैकेनिज्म में कुछ थ्योरी दी गई है, जैसे कि बायोमैकेनिज्म थ्योरी और नेक्स्ट इज द सेलुलर और इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो देखिए पहले स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स, दे इनहिबिट हेयर, फर्स्ट इज द इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, second is the inhibition of the arachidonic acid, and third is the inhibition of COX means cyclooxygenase and LOX means lipoxygenase pathway, fourth is the inhibition of the free radical generation। और इसमें नेक्स्ट ये जो हमारा सेलुलर और इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म है, इसमें फर्स्ट इनहिबिशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स और मोनोसाइट मॉडिफिकेशंस, एंड थर्ड इज द एक्टिंग थ्रू लिम्फोसाइट्स। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ NSAID, फर्स्ट इज द इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद लाइसोजाइम्स which contains hydrolytic enzymes and participate in process of inflammation. NSAID inhibit the lysozymes to release of hydrolytic enzymes, inhibition of arachidonic acid metabolism, prostaglandin play an important role in erythema, oedema, pain and fever। और जो मोस्ट ऑफ द NSAID होते हैं वो इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ल्यूकोट्राइन्स को, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं एरेचिडोनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए और रेस्पॉन्सिबल हैं फिर ये इन्फ्लामेशन के लिए। NSAID इनहिबिट करते हैं कॉक्स फर्स्ट को और लाइपोऑक्सीडेज एंजाइम को, और ये जो कॉक्स एंजाइम है इसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ द फ्री रेडिकल जनरेशंस, नंबर ऑफ फ्री रेडिकल स्पीसीज जनरेटेड ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच वाज इनहिबिटेड बाय द NSAID। नेक्स्ट इसमें आती है सेलुलर और इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट है इनहिबिशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड इज द फर्स्ट सेल टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, और जो NSAID हैं वो इसके साइट ऑफ इन्फ्लामेशन को जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट है मोनोसाइट मॉडिफिकेशन। मोनोसाइट आर द सेंट्रल सेल्स इन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। NSAIDs मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। नेक्स्ट है एक्शन थ्रू लिम्फोसाइट, द सेकेंड लाइन ड्रग्स सच एज पेनिसिलामिन, गोल्ड शॉट्स एंड डेप्सोन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। लिम्फोसाइट में इन्फ्लुएंस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इसमें आता है
फिजियोलॉजी ऑफ द पेन, जैसे इसमें सोर्स है ये केमिकल और थर्मल, इसमें पेन रिसेप्टर हैं दैट इज कॉल्ड द नो सी रिसेप्टर्स, ये डिस्चार्ज करते हैं इम्पल्सेस को, फिर ये डिस्चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑन टू द ब्रेन, देन इन द ब्रेन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बिकम द एक्सपीरियंस ऑफ पेन। यही जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है ये पेन के सेंसेशन को महसूस कराती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द NSAID, मैं पहले भी इसकी बात कर चुका हूँ, एसिडिक ड्रग्स, बेसिक ड्रग्स और नॉन एसिडिक ड्रग्स। नाउ द मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन, फर्स्ट इसमें एनाल्जेसिया है, सेकंड इसमें एंटीपायरेसिस है, थर्ड इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, फोर्थ इसमें एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन है और फिफ्थ इसमें क्लोजर ऑफ डक्टर आर्टरियोसिस है। इसको भी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि NSAID का मेन एक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है, लेकिन किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से इफेक्ट इसमें आते हैं इसके बारे में मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से ब्रीफ किया गया है। तो फर्स्ट इज द एनाल्जेसिया, प्रिवेंशन ऑफ पेन नर्व एंडिंग सेंसिटाइजेशन, सेकेंड इज एंटीपायरेसिस, रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरथर्मिया, थर्ड इज द anti-inflammatory action, reduction in signs of inflammation, pain, tenderness, swelling and vasodilatation, and fourth is the antithrombotic action, inhibition of platelet aggregation, and fifth is the closure of ductal arteriosus in newborn। अब देखिए इसमें पहला हमारा है, अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज द एनाल्जेसिया, इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज पेन। जैसे हमसे पूछता है कि पेन हो रहा है तो हम डिफाइन करेंगे पेन क्या है। पेन इज द अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सच डैमेज। ये जो है पेन की एक सिंपल डेफिनेशन है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन ने इसी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया था। उसके बाद कोई साइंटिस्ट आए थे दैट इज द मरस्की और बड़क, इन्होंने भी क्रोनिक पेन को क्लासिफाई किया था 1994 में। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ पेन्स, ड्यूरेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसमें ड्यूरेशन, इसमें एक्यूट वर्सेस क्रोनिक, और पैथोफिजियोलॉजी इसमें नॉसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक। अब इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एक्यूट पेन दैट इज द यूजुअली accompanied by the obvious tissue damage, second increased autonomic nervous activity, third इसी में है एक्यूट पेन में ही द पेन रिजॉल्व्स विद द हीलिंग ऑफ द अडरेनाइन इंजुरी, यानी वो हीलिंग हो जाएगी उसमें इंजुरी की और पेन हमारा जो है फिर दूर हो जाएगा। सेकेंड इज दी, थर्ड लास्ट इज दी सर्व्स एज प्रोटेक्टिव फंक्शंस। और क्रोनिक पेन में, पेन क्रोनिक मीन्स जो लंबे समय चलता है, पेन दैट एक्सटेंड 3 to 6 months बियॉन्ड ऑनसेट और बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ हीलिंग, ceases to serve as protective function, degrades healthy and functional capability and depressed mood. Next is the classification of the pain, nociceptive or neuropathic. Nociceptive के अंदर आएगा pain that arises from the stimulus that is outside of the nervous system receptor stimulated, और इसी में सेकेंड पॉइंट है proportionate to the stimulation the receptor when the acute serves as a protective function। इसमें लास्ट पॉइंट है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर आर वेरी कॉमन कॉज ऑफ द नॉसिसेप्टिव पेन। अब बात करते हैं न्यूरोपैथिक पेन की। न्यूरोपैथिक पेन इंसिडेंट और कॉज्ड बाय प्राइमरी लेजन, जो किसी लेजन से, किसी घाव से और डिस्फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम से प्रोड्यूस हो। नो नॉसिसेप्टिव स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड डिसप्रोपोर्शनेट टू द स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर। अब देखिए इसमें एक NSAID और एनाल्जेसिया के बीच की मैकेनिज्म है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, मॉड्यूलेशन, परसेप्शन, इंटरप्रिटेशंस। तो इसमें देखिए ये पेन बिहेवियर है, इसमें पेरिफेरल नर्व्स हैं, ये सी फाइबर हैं, ये ई बीटा फाइबर्स हैं, ये डेल्टा फाइबर्स हैं। ये इंजुरी यहाँ पे हुई तो यहाँ पे सेंसेशन आया सी फाइबर में, ए बीटा फाइबर में, ए डेल्टा फाइबर में। उसके बाद ये डॉर्सल हॉर्न से यहाँ पे गया स्पाइनल कॉर्ड से, फिर ये एसेंडिक पाथवे से गया, एसेंडिक पाथवे से ये डिसेंडिक पाथवे में भी आया और यहाँ से ये ब्रेन को आपके स्टमली पहुँचे। इस तरीके से आपको पेन का सेंसेशन महसूस होता है। नाउ द NSAID इंड्यूस एनाल्जेसिया, इसमें जैसे पेरिफेरल हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्पेशली PGE2 और PGI2, दे सेंसिटाइज एफरेंट नर्व एंडिंग्स ऑफ द पेन, दे इंड्यूसेस द केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई, इंड्यूस हाइपर एल्जेसिया बाय अफेक्टिंग ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंडिंग्स, नॉर्मल स्टिमुलाई में बिकम पेनफुल। इसमें नॉर्मल स्टिमुलाई भी हमारी पेनफुल हो जाएंगी। NSAID डू नॉट ब्लॉक दैट prostaglandin application related pain and tenderness but block pain sensitizing mechanism। ये मेनली पेन सेंसिटाइजिंग मैकेनिज्म को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन्स को, TNF को और इंटरल्यूकिन्स को, एंड अदर बाय इनहिबिटिंग COX-2 मोर इफेक्टिव अगेंस्ट पेन ड्यू टू इन्फ्लामेशन। सेंट्रल कंपोनेंट जैसे एंटी हाइपर एल्जेसिक, जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज इन स्पाइनल कॉर्ड, डोर्सल हॉर्न एंड CNS।
अब देखिए ये भी एक पेरिफेरल और सेंट्रल सेंसिटाइजेशन पेरिफेरली एंड सेंट्रली इंड्यूस कॉक्स 2 का है। इसमें ट्रॉमा, इन्फ्लामेशन और रिलीज ऑफ एसिटिक एसिड कॉक्स 2, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रेज हुई, ये पेन हुआ और फिर इसमें सेंसिटाइजेशन हो गया। और इंटरल्यूकिन 6 है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा है, उसके बाद कॉक्स 2 में गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा, पेन आया, उसके बाद इसमें फिर आपको सेंसिटाइजेशन महसूस होगी। तो ये पहला हमारा पॉइंट था पेन के बारे में। सेकंड है एंटीपायरेसिस यानी फीवर के बारे में, अगेंस्ट द पायरेक्जिया दैट इज कॉल्ड द फीवर। देखिए NSAID कैसे काम करते हैं फीवर में। रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन कॉज ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मीन्स जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर। नॉट इन नॉर्मोथर्मिक इंडिविजुअल्स। मोड ऑफ एक्शन ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड टिश्यू इंजरी, फीवर बाय जनरेशन ऑफ पायरोजेंस, जैसे इंटरल्यूकिन है, TNF टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरफेरॉन्स इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ PGE2 इन हाइपोथैलेमस, रेज इट्स टेम्परेचर सेट पॉइंट। COX first and COX 3 isoforms. NSAID block the action of prostaglandin production in hypothalamus and reduce the temperature. थर्ड इसमें आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस एट द साइट ऑफ इंजुरी, इनहेंस COX 2 mediated prostaglandin synthesis. Prostaglandin inhibit prostaglandin synthesis at the site of injury. Anti-inflammatory response of different NSAID depend upon the capacity to inhibit the COX 2. They also inhibit the other mechanisms. Prostaglandin are not sole mediator of inflammation. Other mediators जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स हैं, पाप है, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर और साइटोकाइंस हैं। ऑल्सो कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि उसमें पहला आता है ELAM दैट इज कॉल्ड द इंडोथेलियल ल्यूकोसाइड एडिशन मॉलिक्यूल फर्स्ट, और सेकेंड आता है इसमें ICAM दैट इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड द कीमोटैक्सिस। इन्फ्लामेशन सेल एक्सप्रेसेस selectins and integrins. Some NSAID also act inhibition of generation of superoxide oblique free radicals, also GM, CSF and interleukin 6. Next है antiplatelet aggregator. TXA2 is a pro aggregator जो कि COX फर्स्ट एक्टिविटी दिखाएगा। PGI2 is anti aggregator. Most NSAID they effect on TXA2 predominates and inhibits aggregation, prolonged bleeding time. Aspirin is highly active and acetylates COX in circulation before hepatic first pass metabolism, even small dose. Anti-thrombotic effect, myocardial infarction and other cardiac conditions. Next है Ductus arteriosus. It is a shunt connecting the pulmonary artery to the aortic arc, maintained by local PGE2 and PGI2. Closage at birth. Failure to close small dosage of NSAID, aspirin or indomethacin. Closage, no NSAID in late pregnancy, premature closures. नेक्स्ट इसमें आता है डिस्मेनोरिया. सीवियर पेन ड्यूरिंग menstruation may precede menstruation और ड्यूरिंग menstruation caused by increased release of prostaglandins. इसमें मेनली आता है PGF2 alpha due to increased destruction of endometrial cells and release of their contents. Intermittent ischemia of myometrium cramps. NSAID decreases prostaglandin release. नेक्स्ट इसमें आता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ऑल NSAID प्रोड्यूस गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस. वेरिंग एक्सटेंट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ COX फर्स्ट मीडिएटेड सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसमें कि PGE2 और PGI2 आते हैं. दे ऑल्सो बैक डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा. डिफिशियंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिड्यूसेस म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सेक्रेशन. दे प्रमोट द म्यूकोसल इश्चेमिया. They also enhance aggressive factor over defensive factors, that is called the ulcerogenic activity, means anti-ulcer activity. Paracetamol, that is the free from the gastric toxicity. Selective COX 2 inhibitors, इसमें आते हैं मिजोप्रोस्टोल. नेक्स्ट है renal effects during hypovolemia, decreased renal perfusion, particularly important in condition जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में है, हाइपोवोलेमिया में है, सिरोसिस में है और रिनल इम्पेयरमेंट में है, जिसमें कि सोडियम रिडक्शन और ओडेमा होती है. पेटेंट अंडर एंटी हाइपरटेंसिव एंड डायरेटिक्स. उसके बाद इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन कॉज इंट्रा रीनल रेगुलेटर. उसके बाद इसमें दिखाया गया है कि ये फ्यूसमाइड लाइक इफेक्ट्स होते हैं, जैसे इनहिबिशन ऑफ क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज्ड एक्सेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर. NSAID ब्लॉक दीज रीनल इफेक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इम्पेयरमेंट ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो, उसको भी ये नुकसान पहुंचाएंगे. सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, पैपिलरी नेक्रोसिस ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज.
नेक्स्ट इज द सैलिसाइलेट, इसमें की प्रोटोटाइप ऑफ द ओवर द काउंटर ड्रग एस्पिरिन इज एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड, आफ्टर एडमिशन इन द बॉडी इट कन्वर्ट रैपिडली इनटू द सैलिसाइलिक एसिड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्शंस, mainly it decreases the body temperature and pain threshold. Regular use or high consumption of aspirin sometimes may lead to death or other side effects. Natural sources fruits हैं, vegetables हैं, herbs हैं, स्पाइजल हैं, nuts हैं, टी हैं। उसके बाद इसमें आते हैं सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन। आपको पता ही है कि सैलिसाइलिक एसिड डेरिवेटिव्स है, तो सैलिसाइलिक रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड से और ये बनाएगा सैलिसाइलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम और एसिटिक एसिड इसमें अलग निकल जाएगा। उसके बाद यूज़ देखिए एस्पिरिन के, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रूमेटिक आर्थराइटिस में काम आएगी, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में काम आएगी, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में काम आएगी और ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम आएगी। नाउ है इसमें प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि कहाँ पर इसको नहीं दिया जाएगा और क्या प्रिकॉशन एस्पिरिन के यूज में हमको लेनी पड़ेंगी कि कहाँ पे इसको हम यूज करें, कितनी सावधानी से करें और कहाँ पे इसको हम यूज़ ना करें। एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एंड अवॉइडेड बाय पेशेंट्स बाय द फॉलोइंग कंडीशंस, जैसे कि पेप्टिक अल्सर में, ब्लीडिंग टेंडेंसीज में और क्रोनिक लिवर डिजीजेज में, अवॉइडेड इन डायबिटीज़ में, इन जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग टाइम में। नेक्स्ट है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, ibuprofen in NSAID and have analgesic, antipyretic and anti-inflammatory actions. Major mechanism is believed to be inhibition of COX activity and prostaglandin synthesis. It is marketed as Brufen provided by the popular brands जैसे कि Mortin और Advil. It has antiplatelet action and act as vasoconstrictor. It is a core drug in the WHO model list of essential medicines necessary in the minimum medical needs of the basic healthcare system. नेक्स्ट इसमें आपका मोड ऑफ एक्शन आता है ibuprofen, दे एक्ट बाय द इनहिबिटिंग द साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स द एसिटिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स. Prostaglandins converted into two PG subunits enzymatically processed in the PGG2 and PGS2 which act as mediators in pain, fever, inflammation, stimulates platelet aggregation and leads to formation of the blood clots. तो देखिए यही जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है यही कॉज करती है पेन को, फीवर को, इन्फ्लामेशन को और यही प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी बढ़ाती है और यही जो है बाद में ब्लड क्लॉट्स को भी बढ़ावा देती है। तो मैंने एक ये फ्लो डायग्राम से आपको बताया है, देखिए। तो इसमें आपका जो एसिटिक एसिड है साइक्लोऑक्सीजनेज ये बना रही है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इसके दो कैटेगरी हैं, PGG2 जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोवाइड करती है और प्लेटलेट्स और किडनी फंक्शंस को भी ये में भी ये काम करती है। नेक्स्ट PGG2 ये फीवर एंड पेन और इन्फ्लामेशन का रेस्पॉन्सिबल है। तो ये ibuprofen ये जो हमारे एनेस्थेटिक ड्रग है ये इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज को। नेक्स्ट देखिए थेरेपेटिक यूज ऑफ प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स, फीवर में काम आएंगे, इन्फ्लामेशन में, हेडेक में, टूथ एके में, अगर कोई दांत निकला हुआ है, कोई दांतों में प्रॉब्लम है, दर्द है, और बैक पेन में, आर्थराइटिस में, दोनों आर्थराइटिस में, चाहे रोमेटिक आर्थराइटिस हो चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो। नेक्स्ट ये आपका माइनर इंजरी में काम आएंगे, अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी ये काम आएंगे। नाउ द एथेनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनमें फिनामेट है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेन एंड टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इट एक्सिबिट्स एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स। द फार्माकोडायनेमिक ऑफ मेफेनमिक एसिड इज क्वाइट सिमिलर टू अदर NSAID, इज़ नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। इसके बारे में हालांकि बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया, बट मे बी रिलेटेड टू द प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन, पर ऐसा मानते हैं कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट इसमें आता है एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं कि इंडोमिथासिन, इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एंड प्रॉम्प्ट एंटीपायरेटिक रिलीफ्स, only inflammatory and injury related pains, highly potent inhibition of prostaglandins and neutrophil motility, use reserve drug, ankylosing spondylitis, destructive arthropathies, psoriatic arthritis, post-operative pain, malignancy associated fever और medical closure of PDA, उसको बोलते हैं पेशेंट डक्टर आर्टेरियोसस। उसके बाद काइनेटिक्स है, वेल ऑब्जॉर्ब ओरली, 90% प्रोटीन बाउंड एंड हाफ लाइफ इसकी 2 to 5 आवर्स है। उसके बाद इसमें कुछ ADR है, एडवर्स रिएक्शंस, जैसे कि गैस्ट्रिक और सीनस साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, नोजिया, नरोजिया, ब्लीडिंग और डायरिया। सीनस में है, फ्रंटल हेडेक करेगी, डिजनेस करेगी, एडेक्जिया करेगी, मेंटल कन्फ्यूजन करेगी, हेलुसिनेशन करेगी, और लिकोपेनिया है, हाइपरसेंसिटिविटी है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है, जैसे कि लो प्लेटलेट एग्रीगेशन है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मशीनरी ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, साइकेट्रिक एंड इपिलेप्टिक पेशेंट, किडनी डिजीज, प्रेगनेंसी इन चिल्ड्रन।
नेक्स्ट है पायरेजोलोन डेरिवेटिव्स। इसमें ड्रग आती है मेटामीजोल, जिसमें कि एनाल्जिक होते हैं, जिसमें कि एग्जाम्पल है एनाल्जिन का। इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमाइडोपायरिन। इट इज ए पोटेंट एंड प्रॉम्प्टली एक्टिंग एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड स्पाज्मोलाइटिक बट पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड नॉट पजेज यूरिकोसुरिक एक्टिविटी। एनाल्जिन कैन बी गिवन ओरली, इंट्रामस्कुलरी एज वेल एज इंट्राविनसली वेरी स्लोली। एडीआर, इसको जो एडवर्ट रिएक्शन है, दे कॉज द ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। एनाल्जीन, नोवेल्जीन और बेरेलगेन और अल्ट्राजिन, ये इसमें एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट ड्रग जो हमारी कॉमनली यूज ड्रग होती है। इसको ओवर द काउंटर यानी पेशेंट किसी भी मेडिकल शॉप से या किसी भी डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकता है। जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग होती है, दैट इज कॉल्ड द ओवर द काउंटर ड्रग, दैट इज पैरास्टामोल। ये हेडेक में काम आती है, माइल्ड माइग्रेन में काम आती है, फीवर में काम तो आएगी, फीवर में तो ड्रग ऑफ चॉइस है ही है। मस्कुलोस्केलेटल और पेन और डिस्मेनोरिया में भी काम आती है, और ये आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की चॉइस ऑफ ड्रग है, बट ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इफेक्टिव नहीं होती है। सेफेस्ट एंटीपायरेटिक इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में कोई भी इसमें राइस सिंड्रोम नाम के सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? पहला एडवांटेज है लेसर गैस्ट्रिक इरिटेशन, दूसरा है अल्सरेशन ब्लीडिंग भी ये ज़्यादा कॉज नहीं करती है। डज नॉट प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम को ज़्यादा नहीं बढ़ाती है। हेपेटाइटिस में बहुत कम होती है। नो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती है। कैन बी गिवन इन ऑल एज ग्रुप्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन सभी जगह दे सकते हैं। नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शंस। नाउ द टॉपिकल NSAID, कुछ ड्रग हमारी जो टॉपिकली यूज होती हैं जेल फॉर्म में या स्प्रे फॉर्म में, उसके एडवांटेज क्या है? दे अटेन्स द हायर कंसंट्रेशन लोकली इन मसल्स एंड जॉइंट्स, लो ब्लड वेसल्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड अदर सिस्टेमिक। ADR एडवर्ट रिएक्शंस ये मिनिमाइज होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है। काइनेटिक स्लो एब्जॉर्प्शन, 10 टाइम्स लॉन्गर टाइम टू अटेन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू ओरल डोजिंग। हाइस्ट ब्लड वेसल्स 50% ऑफ द सेम ओरल डोज। लोकल कंसंट्रेशन अप टू 4 to 6 mm हाई डर्मिस और 25 mm इन मसल्स। ओवरऑल एफिकेसी डिपेंड्स ऑन द साइट। यूजेज होते हैं इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्प्रेन्स में, स्पोर्ट्स इंजरीज में, स्पॉन्डिलाइटिस में एंड सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म में। सेफ्टी नो इश्यू बट एफिकेसी लोकल एप्लीकेशन काउंटर रिटर्न यूज करते हैं, जैसे मैंथॉल को, मिथाइल सैलिसाइलेट को। मोर एफिकेशियस इन शॉर्ट लास्टिंग मस्कुलोस्केलेटल पेन में भी यूज होती हैं। अब है चॉइस ऑफ NSAID, यानी NSAID को हम कैसे चूज करेंगे, यानी इसमें चॉइस प्रेफरेंस क्या होगी, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में एक ब्रीफ यहाँ पर मैंने जो है समराइज किया हुआ है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो उस केस में हम पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन की लो डोज दे सकते हैं। अगर हमें कोई पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूट शॉर्ट लास्टिंग पेन से सफ़र कर रहा है तो वहाँ पर जो ड्रग दे सकती हैं कीटोरोलैक, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, डाइक्लोफेनेक एंड नेमेसुलाइट। नेक्स्ट इज द एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिक और इंजरी पेन है, वहाँ पे दिया जाता है पैरास्टामोल और प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है एक्सरबेशन ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस, एक्यूट गोट, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें जो ड्रग दी सकती है नेप्रोक्जेन, पैरोक्सिकैम और एंडोमिथासिन। और नंबर 5 है इसमें गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस टू NSAID। इसमें हम मेनली सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर हिस्ट्री ऑफ अस्थमा है तो उस केस में निमोसलाइट और सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर दी जा सकती हैं। हाइपरटेंशन और रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है, उसमें कॉक्स इनहिबिटर्स और जो हमारे ये PA है, PA डेरिवेटिव्स, दैट इज द प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, हम दे सकते हैं। पीडियाट्रिक पेशेंट्स में पैरास्टामोल, एल्डरली में लो डोज ऑफ NSAID, प्रेगनेंसी में पैरास्टामोल दे सकते हैं। फास्ट एक्टिंग जो वंस होती हैं उसमें हम फीवर, हेडेक, अदर शॉर्ट एक्टिंग पेन है उसमें सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन हम दे सकते हैं ये NSAID की। उसके अलावा हमारा जैसे इंटरमीडिएट हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है और ये हमारे कुछ डायबिटीज मेलाइटिस प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी हम ये ध्यान रखते हैं कि ये ड्रग इंटेक्ट ना करें। और कॉम्बिनेशन थेरेपी भी बहुत अच्छी इसकी होती है। अगर एस्प्रिन और पैरास्टामोल है तो सुप्राएडिटिव एक्शन होगा, इसमें पैरास्टामोल और आइबुप्रोफेन का एक्शन भी रहता है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। और डाइक्लोफेनेक और पैरास्टामोल को भी हम कंबाइन करके दे सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। और उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाऊंगा जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। और मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने मौलिक लर्निंग क्लासेस, ये हमारा जो मौलिक लर्निंग चैनल है, ये मेनली
फार्मास्यूटिकल साइंसेस के वीडियो को बढ़ाने के लिए और स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए और स्टूडेंट को प्रॉपर नोट्स पहुंचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरा ये प्रयास सफल रहा है, आप लोगों का मुझे इसमें पूरा सहयोग मिला है। आशा करता हूं कि और भी अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, कोर्स वाली वीडियो के साथ में, जो आपके कोर्स टॉपिक हैं, जल्दी ही आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। मैनी थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।